हेलो एवरीवन। और आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो बेहद सीरियस और सेंसिटिव है। मणिपुर आखिर फिर से क्यों जल रहा है? पिछले लगभग 3 साल से चल रही इस एथनिक वायलेंस ने अब एक नया और भी खतरनाक टर्न ले लिया है। तो चलिए बिना किसी बायस के इस ग्राउंड रियलिटी को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं? हम अप्रैल 7 के ट्रिगर इवेंट से शुरुआत करेंगे, मेतेई कुकी कॉन्फ्लिक्ट का बेस समझेंगे, नागा कम्युनिटी की इसमें नई एंट्री देखेंगे, सरकार के एक्शंस पर उठ रहे सवाल और फिर ग्राउंड जीरो के एक्चुअल बुरे हालात को देखकर समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं अप्रैल 7 अटैक की सच्चाई से, जो इस फ्रेश वेव ऑफ वायलेंस का मेन ट्रिगर इवेंट बना। पूरा टाइमलाइन अगर देखा जाए तो मई 2023 में मेतेई और कुकी क्लैशेस की शुरुआत हुई थी। फिर कुछ महीने पहले फरवरी-मार्च 2024 के आसपास नागा और कुकी क्लैशेस शुरू हो गए हैं। और फिर अप्रैल 7, 2024 को एक ऐसा ट्रैजिक अटैक हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये क्लियरली दिखाता है कि सिचुएशन काम होने की बजाय कंसिस्टेंटली एस्केलेट ही हुई है। हुआ ये था कि अप्रैल 7 को बिष्णुपुर एरिया में एक बेहद डिस्टर्बिंग प्रोजेक्टाइल अटैक हुआ। इसमें एक 5 साल के बच्चे और सिर्फ 5 महीने की एक बच्ची की जान चली गई। जस्ट इमेजिन। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये अटैक एक हैवी सिक्योरिटी बफर जोन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। जहां इतनी मैसिव फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, वहां ऐसा अटैक होना ऑब्वियसली सिक्योरिटी मेजर्स पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इस हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट के बाद लोकल्स का गुस्सा फूट पड़ा। वहां की जॉइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब तक उनकी स्ट्रिक्ट डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, इन बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उनकी मांगें बहुत डायरेक्ट थीं। मिलिटेंट्स पर मिलिट्री एक्शन हो, सेंट्रल फोर्सेस को हिल्स में रिलोकेट किया जाए, सिक्योरिटी पर्सनल पर जुडिशियल इंक्वायरी बैठे और इमीडिएट अरेस्ट के साथ कॉम्पनसेशन मिले। ये लिस्ट अपने आप में दिखाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट अब कितना मैसिव हो चुका है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मेथी और कुकी का मुद्दा, जो इस बेसलाइन कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी आग का इनिशियल स्पार्क आखिर क्या था? 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्डर आया था। इसमें स्टेट को रेकमेंड किया गया था कि वो मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी लिस्ट में शामिल करने पर विचार करे। बस इस एक रिकमेंडेशन ने हिल डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड ओनरशिप और रिजर्वेशंस को लेकर ऐसी मैसिव इनसिक्योरिटीज पैदा कर दी कि वहां से ये पूरी क्राइसिस एक्सप्लोड हो गई। और उस इनिशियल स्पार्क का नतीजा क्या निकला? 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, 250 प्लस डेथ्स। पिछले कुछ सालों में इस एथनिक वायलेंस का ह्यूमन कॉस्ट एब्सोल्युटली स्टैगरिंग रहा है। ये कोई सिर्फ एक छोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि ग्राउंड पर सिचुएशन एक्चुअल में कितनी डेडली और सीरियस बन चुकी है। लेकिन जैसे कि सिचुएशन ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, अब आती है नागा कम्युनिटी की नई एंट्री, एक बिल्कुल नया और उतना ही डेंजरस प्लॉट ट्विस्ट। देखिए, 2023 में जब ये वायलेंस स्टार्ट हुई थी, तब नागा कम्युनिटी स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रही थी। उन्होंने खुद को इस पूरे मामले से बिल्कुल दूर रखा था। लेकिन 2024 आते आते डायनामिक्स कंप्लीटली बदल गए हैं। अब उखरूल और कांगपोकपी जैसे एरियाज में सिवियर नागा कुकी क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। एम्बुशेस हो रहे हैं, आम लोगों को हॉस्टेज बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही मेजर और अलार्मिंग शिफ्ट है। और बात सिर्फ इन क्लैशेस तक लिमिटेड नहीं है यार। सोर्स मटेरियल के मुताबिक कुछ बेहद सीरियस एलिगेशन सामने आ रही हैं। कुछ नागा ऑर्गेनाइजेशंस ने डायरेक्टली पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इल्जाम लगाया है कि वो विलेजेस पर अटैक्स के दौरान एक्सट्रीमिस्ट्स की एक्टिव मदद कर रहे हैं, उन्हें गाड़ियां और यूनिफॉर्म्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ इन दावों पर कोई साइड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इम्पार्शियली रिपोर्ट कर रहे हैं, पर यह डेफिनेटली दिखाता है कि ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी फोर्सेस से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। आगे बढ़ते हैं सरकार के एक्शंस और इस पूरे सिस्टमिक ब्रेकडाउन की तरफ। स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के रिस्पॉन्सेस पर सोर्स ने क्या क्रिटिकल सवाल उठाए हैं, आइए इम्पार्शियली देखते हैं। तो यहाँ एक बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट किया गया है। एक तरफ सिंबॉलिक पॉलिटिकल एक्शंस लिए गए, जैसे कम्युनिटीज के बीच बैलेंस बनाने के लिए नए चीफ मिनिस्टर और 2 नए डेप्यूटी सीएम्स को अपॉइंट किया गया। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, वो कंप्लीटली ऑपोजिट है। जीरो ट्रस्ट, महीनों तक चलने वाले इंटरनेट ब्लॉकेड्स और ऑनगोइंग वायलेंस। मतलब पॉलिटिकल चेहरे जरूर बदले, पर जमीन पर आम इंसान की लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई।
सोर्स मटेरियल ने लीडरशिप पर कुछ बहुत ही डायरेक्ट क्रिटिसिज्म्स पॉइंट आउट किए हैं। पहला ये कि पीएम इलेक्शन कैंपेन्स में ज़्यादा फोकस थे। दूसरा, रिपोर्ट क्लेम करती है कि मणिपुर से लगभग 30% सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव करके बेलगॉल इलेक्शंस के लिए भेज दिया गया। तीसरा पॉइंट है कि इंटरनेट शटडाउन्स का हेविली यूज़ किया गया ताकि वहाँ के विजुअल्स बाहर ना आ सकें। और चौथा, यूएपीए जैसे स्ट्रिक्ट लॉज की एक्सपैंडेड पावर्स पुलिस को दे दी गई, जिसने आम सिविलियंस में और ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया। ये सारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटीज पर एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। पॉलिटिक्स और इन ब्लेम गेम से थोड़ा हटकर अब डायरेक्टली चलते हैं ग्राउंड जीरो के बुरे हालात और इस वायलेंस के मैसिव ह्यूमन कॉस्ट की तरफ। इमेजिन कीजिए, करीब 10,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोग अपने ही राज्य में, अपने ही देश में बेघर हैं और आज की डेट में लगभग 170 ओवरफ्लोइंग रिलीफ कैंप्स में जैसे तैसे बस सर्वाइव कर रहे हैं। ये आंकड़े सुनने में शायद छोटे लगे, पर इनका एक्चुअल स्केल और लोगों का पेन, इट इज सिंपली हार्ट ब्रेकिंग। और एक ऐसी स्टैटिस्टिक सामने आई है जिस पर शायद आपको यकीन ना हो। जिनेवा की इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में पूरे साउथ एशिया का 97% डिस्प्लेसमेंट, यस 97%, सिर्फ इस एक स्टेट यानी मणिपुर में हुआ है। पूरा साउथ एशिया एक तरफ और मणिपुर अकेला एक तरफ। इससे समझ आता है कि ये क्राइसिस ग्लोबली कितने मैसिव स्केल पर ऑपरेट कर रही है। ग्राउंड रिपोर्टर तनुश्री पांडे ने एक बहुत ही स्टार्क ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन विद इन आवर ओन कंट्री। ये एक लाइन पूरी सिचुएशन को पावरफुली सम अप कर देती है। एक ही स्टेट के अंदर इतना डीप पोलराइजेशन हो चुका है, ऐसी बाउंड्रीज बन चुकी हैं कि लोग एक दूसरे से कंप्लीटली कट ऑफ हैं, दुश्मनों की तरह। तो इस सब के बाद सवाल उठता है कि आगे क्या होगा मणिपुर में, कंक्लूजन क्या निकलता है और पीस के रास्ते में आखिर रोड ब्लॉक्स क्या हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? स्टेट में इतने अलग अलग टाइप के आर्म्ड ग्रुप्स एक्टिवेट हो चुके हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लगती है। इंसर्जेंट्स तो हैं ही, बट साथ में विलेज डिफेंस फोर्सेस, अलग अलग कम्युनिटी मिलिशियाज और आरामबाई टेंगोल जैसे विजिलेंटे आउटफिट्स फ्रीली घूम रहे हैं। जब इतने सारे हेविली आर्म्ड ग्रुप्स कंटिन्यूसली ग्राउंड पर हों तो ऑब्वियसली पूरा राज्य अलग अलग इनएक्सेसिबल जोन्स में बढ़ जाता है। और यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी कॉन्फिडेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाती। तो इस पूरे इन डेप्थ एक्सप्लेनर को हम इसे एक बेहद पावरफुल और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोर्स रिपोर्टर ने पूछा है, क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को डीपली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है। जब देश के एक हिस्से में इतनी एक्सट्रीम क्राइसिस महीनों से चल रही हो, तो सोचिएगा जरूर कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन और नेशनल प्रायोरिटीज कहां स्टैंड करती हैं। हमारे साथ इस मुद्दे को समझने के लिए धन्यवाद।